अल्लाह सब जानता है। दरियाए सिंध के किनारे एक गरीब मल्लाह रहता था जिसका नाम करीम बख्श था। वो बहुत गरीब था लेकिन उसका ईमान अल्लाह पर बहुत मजबूत था। वो हमेशा खुश रहता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और लोगों की मदद करता। लोग उसे दरवेश मल्लाह कहते थे। वो अपनी पुरानी नाव से लोगों को दरियाए पार उतारता, अक्सर मुफ्त या जो मिल जाए उस पर। उसकी बीवी का नाम रहीमा था। एक दिन रहीमा को तेज बुखार हो गया और वो शदीद बीमार हो गई। गांव के तमाम हकीमों और तबीबों ने इलाज किया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। गांव के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल रहीम ने भी तसल्ली दी लेकिन रहीमा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। करीम बख्श रात दिन अल्लाह से दुआएं मांगता, कहता कि अल्लाह सब जानता है, अगर नीयत पाक हो तो अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। एक दिन शदीद तूफान आया, लहरें बुलंद हो रही थीं। सब लोगों ने करीम बख्श को नाव न चलाने की तलकीन की, मगर अचानक एक नूरानी चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा कि दूसरी तरफ एक मरीज की जान खतरे में है, मुझे फौरी पार उतार दो। करीम बख्श ने बगैर डरे अल्लाह का नाम लिया और नाव चला दी। तूफान की लहरों में नाव हिचकोले खा रही थी मगर अल्लाह के नाम से सब कुछ ठीक हो गया और वो पार पहुंच गए। बूढ़े ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो रहीमा की बीमारी के बारे में जानता है। दूर पहाड़ों में एक नायाब जड़ी बूटी शिफा बख्श है जो उसे ठीक कर सकती है। ये जड़ी सिर्फ पाक दिल वाले और अल्लाह से डरने वाले को मिलती है। उसने एक नक्शा दिया और कहा कि नीयत साफ रखो, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। फिर बूढ़ा गायब हो गया जैसे तूफान खत्म हुआ। करीम बख्श ने फजर की नमाज के बाद थोड़ा सा सामान लिया, बच्चों को रहीमा की देखभाल की हिदायत की और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, पथरीली राहें, शदीद गर्मी, प्यास। नक्शे की मदद से वो आगे बढ़ता रहा। एक काला परिंदा उसे रास्ता दिखाता रहा। एक दिन शदीद बारिश हुई तो एक गार में पनाह ली। वहां एक और बूढ़ा आदमी मिला। करीम बख्श ने अपनी आखिरी रोटी उस बूढ़े से बांट दी। बूढ़े ने बताया कि वो 50 साल से इस पहाड़ पर जड़ी बूटियों का इल्म रखता है और अब साथ चलेगा। आगे रास्ते में 3 डाकू मिले जो रास्ता रोके खड़े थे। बूढ़े ने सुकून से अल्लाह का नाम लिया और डाकुओं से बात की। डाकुओं का सरदार पिघल गया। उसने अपने गुनाहों का एतराफ किया कि बेटी की बीमारी की वजह से डाके डालता था। अल्लाह की बात सुनकर वो तौबा कर ली और तीनों डाकू साथ हो लिए। वो मदद करने लगे। सब मिलकर एक चश्मे पर पहुंचे, नमाज पढ़ी, आराम किया। फिर और ऊंचे रास्तों पर चढ़ाई की। बारिश, फिसलन, खतरात आए मगर सब ने एक दूसरे की मदद की। आखिरकार बाग़े मुबारक में पहुंचे जहां शिफा बख्श जड़ी बूटी थी। उसकी निगहबानी एक बड़ा सांप कर रहा था मगर करीम बख्श की पाक नीयत देखकर सांप हट गया। बूढ़े ने बताया कि जड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, जड़ को उबाल कर पिलाना और पत्तों का लेप लगाना। सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापसी पर भी बारिश और ज़ालाबारी हुई मगर एक जगह पनाह मिली। डाकू सरदार ने अपनी इस्लाह की बातें की। एक तोग़यानी दरियाओं को पार करने के लिए डाकुओं ने बैदा बनाया और सब पार हो गए। ये उनकी तौबा की अलामत थी। करीम बख्श घर पहुंचा तो रहीमा मौत के करीब थी। उसने जड़ी से दवा बनाई और पिलाई। 2 हफ्तों की देखभाल के बाद रहीमा बिल्कुल ठीक हो गई। खबर फैल गई, गांव वाले जमा हुए। मौलवी अब्दुल रहीम ने कहा कि ये अल्लाह की निशानी और करीम बख्श के ईमान की बरकत है। तौबा करने वाले डाकुओं ने एक नई नाव हदिया की और खुद नेक जिंदगी गुजारने लगे। कई साल बाद वो बूढ़ा शदीद बीमार पड़ा। उसने करीम बख्श को बुलाया, जड़ी बूटियों का एक चमड़े का किताबचा दिया, इल्म अहले इस्तेहकाक को फैलाने की वसीयत की और अल्लाह को याद करते हुए इंतकाल कर गया। करीम बख्श ने उसे दफनाया और वादा किया कि नेक काम जारी रखेगा। वक्त गुजरा, करीम बख्श दरवेश हकीम कहलाने लगा। उसने जड़ी बूटियों के बाग लगाए, गरीबों का मुफ्त इलाज किया। एक अमीर आदमी जिसका बेटा ठीक हुआ, उसकी मदद से गांव में हस्पताल बन गया। करीम बख्श ने अपने बच्चों को ईमान, खिदमत और सच्चाई सिखाई। एक रात ख्वाब में बूढ़ा आया, खुश नजर आया
और दिल की बीमारी की एक और नायाब जड़ी का नक्शा दिया जो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों को मिलती है। करीम बख्श अपने तौबाशुदा साथियों के साथ अल्लाह की रहमत फैलाता रहा। कहानी का सबक, अल्लाह दिलों के हाल सब जानता है। वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है मगर कभी तन्हा नहीं छोड़ता। पाक नीयत, सब्र, कुर्बानी और लोगों की मदद करने वालों को अल्लाह ज़रूर इनाम देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सबसे बेहतर मददगार